दूसरे के पूरक हैं। हमारे भारतीय कितने जाकर दूसरे देशों में बसे हुए हैं। पूरी आजादी, पूरी स्वतंत्रता, जैसा चाहो पूजा पाठ करो, जैसे चाहो वैसे रहो। ये अधिकार किसने दिया? वहां के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, वहां के संविधान ने दिया। हम सभी को आज के समय में तो संविधान का पता हो गया है, पहले तो लोग जानते नहीं थे। हमें किसने संभाल कर रखा हुआ है? नहीं तो पशुवत हमारा जीवन हो जाए। कौन एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार रखे, मारकर एक दूसरे को खा जाएं लोग। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक व्यवस्था है देश की, वो काम करती है। ऐसे ही हमारी आंतरिक व्यवस्थाओं को, हमारे संबंधों को कौन उसे सहेजता है, कौन संभालता है? ये माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये पुत्र है, कौन किसके साथ किस प्रकार का संबंध रखे, ये कौन बताता है? बोले यही धर्म बताता है। और इसलिए जो धर्म हमें इस मोड़ तक पहुंचाता है, अब बाहर कहीं कैसा होता हो नहीं मालूम, यहां तो माँ थप्पड़ भी मार देती है अपने 21 साल के बच्चे को, क्योंकि उसे पता है कि माँ की थप्पड़ है, इसे सह लेना चाहिए। ये किसने दिया? ये व्यवस्था किसने दी? ये भाव किसने दिया? ये संविधान नहीं दे सकता, ये धर्म दे सकता है। तो द्रौपदी की इस भावना को श्री भगवान ने जब देखा तो मुक्त हो गए। क्यों? बोले ऐसे ही जो लोग हैं वही धर्म को खड़ा कर सकते हैं, और वही धर्म को आगे आने वाली पीढ़ियों तक अपने संदेश से, अपने चरित्र के माध्यम से सशक्त बना सकते हैं। इसलिए बाबा तुलसी ने कहा, धीरज धर्म काल परखिए चारी, आपद काल परखिए चारी, आपद काल परखिए धीरज धर्म मित्र अरु नारी। ऐसे तो दुनिया में सभी साथ हैं, लेकिन जब परिस्थिति विपरीत हो और उस विपरीत परिस्थिति में जो खड़ा हो वही तो अपना है। परिस्थिति आज द्रौपदी के समक्ष कैसे है, संकट कितना गहरा है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कौन धर्म की बात कर सकेगा। लेकिन द्रौपदी ने आज जब धर्म की बात की तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण बड़े मुग्ध हो गए। धन्य है द्रौपदी, तेरा चरित्र। इस प्रकार अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर मैंने तो शपथ ले लिया है इस क्रूर आतताई का वध कर देने के लिए, इसलिए मैं तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन मेरी शिक्षा को भूल गया? ब्राह्मण और गुरु पुत्र अबद्ध होता है, उसे मारा नहीं जा सकता। अर्जुन बड़े चक्कर में पड़ गए, और तब फिर छोड़ दे, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन साथ में मेरी यह भी शिक्षा तो है कि आतताई और अधम को मार देना ही परम धर्म है। तू भूल गया इतनी बड़ी शिक्षा? तू तो भाग रहा था और मैंने ही तुझे युद्ध में लगाया। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर आप कहना क्या चाहते? बोले, अर्जुन इतनी बड़ी गीता हो गई और तुझे मेरा इशारा समझ नहीं आया। और तब श्री भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराहट में भी
अर्जुन को भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की जो भावना है वो समझ में आ गई कि ऐसे क्रूर आतताई को अपमानित कर देना ही उसका वध है। और इसीलिए पहले के समय में ब्राह्मण को 10वीं शताब्दी तक और विशेष रूप से साउथ में किसी भी ब्राह्मण को कभी फांसी की सजा नहीं मिलती, अपमान ही उसका मरण हो जाता था। और तब अर्जुन ने धक्के देकर अपमानित करते हुए अश्वत्थामा के मस्तक पर जो मणि थी उसे अपनी तलवार की नोक से निकालकर धक्के देकर बाहर कर दिया कि नराधम अगर दोबारा दिखाई पड़ा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार अश्वत्थामा अपमानित होकर शिविर से बाहर निकाल दिया गया। और तब अश्वत्थामा ने विचार किया कि अभी तो मैंने इनके 5 पुत्रों का वध किया है, लेकिन अब मैं संपूर्ण वंश के दीपक को ही बुझा दूंगा। अश्वत्थामा को पता है कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है। अब एकमात्र वही एक गर्भस्थ शिशु है जो इस पांडव वंश का दीपक है। और तब ऐसे उस अश्वत्थामा ने बड़ी क्रूरता पूर्वक उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। संयोग की बात की यह वही घड़ी है जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण सबसे विदा लेकर, क्योंकि दुर्योधन के मृत्यु के बाद तो बात स्पष्ट हो गई कि महाभारत का युद्ध समाप्त और पांडवों को विजय मिल गई। श्री भगवान अब विदा लेकर बहुत दिन हो गया, द्वारका से आए हुए जाना चाहते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी का आशीर्वाद लेते हैं। सभी इस विदा की वेला में श्री भगवान मिल रहे हैं। और ऐसी ही विदा की वेला में उत्तरा के जीवन पर नहीं, गर्भस्थ शिशु के जीवन पर इतना बड़ा संकट आ गया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ जो अमोघ है, जो निष्फल नहीं हो सकता। और ठीक ऐसी ही घड़ी में उत्तरा चीखती चिल्लाती बिलखती विलाप करती हुई आकर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों में लौट गई। पाहि माम जगत गुरु, पाहि माम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। श्याम सुंदर, मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं है, किंतु बिना पिता का यह पांडव वंश का अंतिम दीपक जो मेरी कोख में जल रहा है, इसे कोई बुझा देना चाहता है। श्याम सुंदर, रक्षा करो रक्षा करो। इस प्रकार उत्तरा दर्द से चीखती चिल्लाती श्री भगवान के चरणों में आकर लौट गई। श्री भगवान सबसे पहले अर्जुन की ओर देखते, क्योंकि अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अहंकार कहीं न कहीं बार बार खड़ा हो जाता है। समर्पण बड़ा मुश्किल से होता है, कहीं न कहीं वह अपने को कर्ता मानने लगता है। इसीलिए तो श्री भगवान ने उसको डांट कर कहा, अहंकारी कहा, मूढ़ भी कहा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमित मन्यते। श्री भगवान ने क्यों देखा? बोले इसलिए देखा, उठाओ अपना गांडीव और जीवन के संकट का हरण करो। अब अर्जुन क्या करे? संकट भी कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है जहां विवशता के अलावा उसके जीवन में कुछ बचता नहीं। फिर कुछ जगह तो हम बहुत अकड़ कर कहते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, लेकिन कुछ जगहों पर व्यक्ति कभी कभी ऐसा मजबूर, ऐसा फंस जाता है कि सोचता है कि मेरी सारी चीजें, चाहे धन हो, पद हो, बड़े बड़े अधिकार हो, सारा सब कुछ बौना हो जाता है। क्या करेगा गांडीव? गर्भस्थ शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संकट है, गांडीव क्या करेगा? महाराज युधिष्ठिर की ओर भी देखा, भीम को भी देखा, तुम बार बार अपनी गदा फटकारते रहते हो, चलाओ गदा, कहां चलाओगे? सबका मस्तक झुक गया। और तब स्वयं श्री भगवान अपनी ही कृपा रस मूर्ति से स्वयं ही संपूर्ण कृपा का पारावार लेकर आज उत्तरा के उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं ही उत्तरा का शिशु बन जाने के लिए श्री भगवान प्रकट हो जाते हैं। जो श्री भगवान भय प्रकट कृपाला कभी किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। गर्भ का आभास तो होता है माँ को, किंतु श्री भगवान सदा ही प्रकट होते हैं। आज श्री भगवान ने इन पांडवों को कितना बड़ा सौभाग्य दिया है कि आज स्वयं श्री भगवान
उत्तरा के गर्भ में प्रकट होकर उस ब्रह्मास्त्र से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। थोड़ी ही देर में उत्तरा के मुखमंडल पर दिव्य तेज, मुस्कुराहट अधरों पर फैल गई। सभी ने देखा, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, कितना बड़ा संकट, इतनी बड़ी पीड़ा, और एक क्षण में ये कैसे हो सकता है? ये कोई न कोई चमत्कार है। और क्यों न होगा चमत्कार? चमत्कार करने वाला तो तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है, कोई साधारण थोड़े। चमत्कार के हिसाब से देखोगे तो जान सकोगे। ये तो व्यक्ति का दुर्भाग्य है कि वो चमत्कार के हिसाब से श्री भगवान को देखता है, लेकिन श्री भगवान को चमत्कार करना अच्छा थोड़े लगता है। लेकिन तो जीव है, सहज साधारण चमत्कार को ही पहचानता है। तो थोड़ी ही देर में जब उत्तरा के मुखमंडल पर मुस्कुराहट फैल गई, दिव्य तेज संपन्न हो गया उत्तरा के मुखमंडल पर। किसी ने पहचाना हो न पहचाना हो, किंतु आज इस चमत्कार को कृपा के रूप में मैया कुंती ने पहचाना। और जब श्री भगवान के इस चमत्कार को, इस कृपा का अनुभव किया, तो आज मैया कुंती बड़ी भावुक हो गई। जब तक हम ये सोचेंगे कि मेरा अधिकार है, हमारा भाव नहीं बनेगा, है ना? कोई भी हम काम करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, बहुत बड़ी बड़ी नौकरी में हो, बड़े अधिकार संपन्न हो, बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिले, और इन सारी उपलब्धियों के पीछे कहीं अगर हम ये सोचें कि हाँ इतना तो हमको मिलना ही चाहिए क्योंकि मैं इसके लायक हूं, तब वो बात नहीं बनेगी। आप दिन भर काम करो और शाम को आपका मेहनताना मिल जाए, तो इसमें खुशी की कौन सी बात है? क्योंकि हम तो जब काम कर रहे हैं तो सोच ही रहे हैं ना कि भाई इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन में जब सदा ही अपने उपलब्धियों के बारे में सोचता है कि मुझे ये मिला क्योंकि इसके पीछे मैंने ये किया है, तो उसके जीवन में आनंद नहीं बरसता, उसके जीवन में आनंद प्रकट नहीं होता। और जब कभी उसे यह अनुभव हो जाए, अरे मैं तो इसके काबिल ही नहीं था, कई बार ऐसा सोच के देखो ना। दूसरों से हम अपने को बहुत अलग मानने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग कहते हैं आई एम समथिंग डिफरेंट, लोग कहते हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। दूसरों से अपने को अलग मानने की सदा चेष्टा करते हैं। अरे तुम्हारे और दूसरे में क्या अंतर है? तुम्हारे पास भी मुंह है, उसके पास मुंह है, तुम्हारे पास भी दो आंखें, उसके पास भी दो आंखें। कई बार तो देखा उसके पास दो है, तुम्हारे एक ही है, फिर भी कहते हैं आई एम समथिंग डिफरेंट। दूसरे के पास दो, तुम्हारे एक ही है, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ा जेब तुम्हारी भारी है, पैसा ज्यादा हो गया तो आई एम समथिंग डिफरेंट। बीमार पड़े हो चारपाई पर बड़े दिनों से, डेथ बेड पर पड़े हुए, फिर भी कहते हो आई एम समथिंग डिफरेंट, क्योंकि दूसरे के पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का जो संदेश है आज मैया कुंती के चरित्र के माध्यम से, कि अपने अधिकारों के बारे में मत सोचो, अपनी योग्यता के बारे में मत सोचो, सदा सोचो तो भगवान की कृपा के बारे में सोचो। और जब भगवान की कृपा के बारे में सोचोगे, तब भगवान के प्रति भाव, भक्ति और समर्पण अपने आप आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। आज मैया कुंती के जीवन में वही कृपा, वही भाव प्रकट हो रहा है। मैया कुंती भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण कृपा का दर्शन करती हुई, और जब श्री भगवान सबसे विदा लेकर जाने की तैयारी करते हैं, मैया कुंती विचार करती हैं कि आज जब मैं श्याम सुंदर को समझ सकी, जान सकी, तो जाने की तैयारी हो गई। दुनिया को भले हम कहें कि भाई बहुत देर में जाने, लेकिन भगवान को जितनी ही जल्दी हम समझ लें। अभी एक रिसर्च आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मेरा ख्याल 3-4 दिन पहले यहाँ अखबार में थी। उस रिसर्च में उन्होंने 12,000 लोगों की, ये रिसर्च मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि हम भी रिसर्च करते रहते हैं। तो ये कुछ है भी ऐसा कुछ चमत्कार की सारी रिसर्च अमेरिका में ज्यादा होती। तो रिसर्च आई कि 12,000 लोगों को क्वेश्चन बैंक बांटा, क्वेश्चन बैंक दिया, उसमें उनके क्वेश्चंस थे, और उसमें उन्होंने ये पूछा 3 क्वेश्चन जो मुझे याद है कि घर जरूरी है,
जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। घर जरूरी है या तुम्हारा जीवन ज्यादा जरूरी है या कि ईश्वर ज्यादा जरूरी है? अभी परसों नरसों के अखबार में यहाँ पर तो उसमें 62% लोगों ने ये बात कही कि ईश्वर ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब उन लोगों ने जीवन के उस सत्य को समझा। ये क्वेश्चन बैंक आप पढ़ना अखबार, परसों नरसों का ये अखबार इस कथा शुरू होने से पहले। तो ऐसा लगा कि धीरे धीरे उस सत्ता को लोग अब इतना अपने करीब, और पहले क्या था, बोले सब जरूरी है, ठीक है भगवान के बिना भी काम चलता है, लेकिन अब जब सब कुछ लोगों के पास हो गया तब उनको उस सत्ता की अनुभूति हो रही है कि नहीं नहीं वो जरूरी है, अब हमारी जरूरत बन गई। तो आज मैया कुंती के समक्ष भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की कृपा, मैया कुंती विचार कर रही हैं कि इस कृपा को मैं इतनी देर से कैसे समझ पाई। अब तक क्या समझ रही थी कि हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए आ गए, हमारे बेटों के मित्र हैं उनके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है इसलिए आ गए, है ना। ये नहीं सोच रहे थे कि कृपा के कारण आ गए। आज मैया कुंती को यह अनुभव हो रहा है कि इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर। और जब श्री भगवान विदा की वेला में आकर मैया कुंती के चरणों में जब मस्तक रखकर उनसे विदा लेने के लिए आए तो मैया कुंती ने अपने चरण हटा लिए। बोले श्याम सुंदर धोखा देते। श्री भगवान ने कहा कि मां धोखा, और मैंने कभी कोई किसी को धोखा नहीं दिया। मैया कुंती ने कहा श्याम सुंदर अब मैं समझ गई कि सदा ही तुम, इसीलिए तो तुमको लोग छलिया कहते हैं कि सदा ही तुम धोखा देते हो। एक दिन इस भोली मैया को भी तुम धोखा देकर ही तो चले जाए। तुमने कहा था कि परसों के दिन लौट कर आ जाएंगे। मथुरा से वृंदावन कोई दूर भी नहीं था, लेकिन दूर गए तो ऐसे दूर गए, ऐसे दूर गए कि कभी दोबारा लौट कर गए ही नहीं। और आज मुझे समझ में आ रहा है कि आज वही धोखा आज मेरे साथ होने वाला है। श्याम सुंदर जब मैं समझ सकी, जब मैं जान सकी, जब मैं तुम्हारी कृपा का अनुभव कर सकी, तो आज तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हो। अभी तो महाभारत का युद्ध चल रहा था, नाना प्रकार के उपदेश चल रहे थे, अभी तो कोई दो बात तुमसे पास बैठकर हुई भी नहीं। जिंदगी कई बार हमारी ऐसे ही तो सरक जाती है। कितने गिले शिकवे लेकर हम जीते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही चले जाते हैं, तो कई बार मन में लगता है कि हाँ ये बात नहीं कर सके, वो बात नहीं सके, ये उतना और कह लेते तो अच्छा था, लेकिन अब क्या हो सकता है। इसलिए कई बार हमने देखा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के पति की मृत्यु हो गई, बेटे की मृत्यु हो गई, तो मैंने माताओं को देखा कैसे ऐसे हाथ करती है अपने आप। किसी ने बताया नहीं, कोई एक्टिंग नहीं, अपने आप हाथ ऐसा होता है। क्यों होता है? बोले तो जिंदगी सरक गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। भैया कुंती ने कहा कि श्याम सुंदर कोई बात नहीं, तुमको कोई रोक नहीं सकता और तुमको कोई बुला भी नहीं सकता। क्यों? बोले इसलिए परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। श्री भगवान की क्या परिभाषा है? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, तुम परम स्वतंत्र हो, अपनी ही इच्छा से आते हो और अपनी इच्छा से जाते हो, ये तुम्हारी मर्जी। लेकिन फिर भी आज मेरी की इच्छा है। मां बोलो क्या चाहिए? और तब भैया कुंती ने अपनी भिक्षा की झोली भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के समक्ष फैला दी। मां क्या चाहिए? बोले श्याम सुंदर मेरी झोली में मेरे पुराने दिन वापस कर दो। मैं कलंकिनी कुंती। आज कुंती अपने पवित्र आत्मा होने की घोषणा नहीं करती, आज कुंती अपने को साम्राज्ञी होने का दावा नहीं करती। 5 ऐसे दिव्य पुत्रों की मां होने का दावा नहीं करती। आज उस कलंकिनी कुंती को अपना वह कलंक याद आ रहा है। श्याम सुंदर मैं कलंकिनी कुंती, बिन ब्याहे ही मैंने संतान को जन्म दिया। कौन सा समाज होगा जो ऐसी मां का सम्मान करेगा?
किंतु श्याम सुंदर जिसे तुम अपना लेते हो समाज उसका सम्मान करता है, किंतु श्याम सुंदर मैं भी सम्मान के बोझ के तले जीना नहीं चाहता। श्याम सुंदर मैं किसी धर्म सम्राट की मां नहीं हूं। ये जो हमारे बेटे हैं जिनको इतना सम्मान मिल रहा है, यह सम्मान इनके व्यवहार से नहीं है। कौन कहता है कि जुआ खेलना धर्म का काम है? श्रीमद् भागवत में यही तो आता है कि क्या है जुआ? बोले जूतम पानम स्त्रिय सूणा यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा। जुए को सबसे पहले स्थान दिया धर्म में। बोले जुआ खेलना तो अधर्म है, लेकिन मेरे पुत्र कैसे हैं कि जुआ खेलने के बाद भी इनको सम्राट कहता है कि धर्म सम्राट महाराज युधिष्ठिर। ये कौन सा धर्म है, कौन से धर्म की बात है? किंतु श्याम सुंदर आज तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि जिसका साथ तुम देते हो, जिसके साथ तुम आ जाते हो, सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं। हर पापी भी तुम्हारे साथ आने से धर्म सम्राट हो जाता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे ये पुत्र हैं। मैं तो इनमें कोई धर्म नहीं देखती, मैं अपनी स्वयं की कोई योग्यता नहीं देखती, जिस मेरी योग्यता के कारण तुम मेरे पास मेरे जीवन में इस रूप में आओ। किंतु ये स्वामी, श्री भगवान को आज मैया कुंती कहती है, ये स्वामी। श्री भगवान तो सदा ही मैया कुंती को मां की तरह सम्मान देते आए। मैया कुंती ने कहा, श्याम सुंदर अब तो देर हो गई। जब मैं तुम्हें पहचान सकी तो तुम मेरे जीवन से दूर जा रहे हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हारी यादों में जी लेंगे। तुम्हारी याद भी कोई तुम्हारे दर्शन से कम तो नहीं है, क्योंकि मैया यशोदा का गोपियों के विरह की कथा इन सबको पता है। इसलिए श्याम सुंदर तुम जाओ, लेकिन जाने के पहले मेरी इस भिक्षा की झोली में मेरे पुराने दिन वापस कर दो। मेरे जीवन में जो दुख दर्द भरे हुए पुराने दिन थे, किस प्रकार दुर्योधन ने लाक्षागृह में मार देने की चेष्टा की, किस प्रकार से महर्षि दुर्वासा को भेजा कि दुर्वासा के श्राप से इन पांडवों की मृत्यु तो अपने आप हो जाएगी। नाना प्रकार के संकट दुर्योधन ने इन पांडवों के जीवन में उपस्थित किए, किंतु हर उन संकटों से बचाने के लिए श्याम सुंदर जब भी तुमको पुकारा है, तुम मेरी आंखों के सामने अपनी संपूर्ण कृपा करुणा का पारावार लेकर प्रकट हो गए। मेरी कुलवधू की लाज लुट जाती तो हम तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहते समाज में, संसार में। लेकिन ऐसी स्थिति में तुम क्या नहीं बने, तुम वस्त्र के रूप में प्रकट होकर हमारे कुलवधू की इस कुल परंपरा की लाज की रक्षा करने के लिए श्याम सुंदर प्रकट हो गए। आज हमने जब तुम्हें जाना तो तुम्हारा जाने का समय आ गया, किंतु श्याम सुंदर कोई बात नहीं, हम जी लेंगे, लेकिन मेरी इस भिक्षा की झोली को दुखों से भर दो। क्या अद्भुत प्रार्थना है श्रीमद् भागवत की। इसलिए श्रीमद् भागवत के संदेश को समझें। विपदः सन्तु न सस्वत्, विपदः सन्तु न सस्वत्, तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भवदर्शनम्। तथा
भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहे स्त्रियः। भैया कुंती ने कहा, श्याम सुंदर, मेरे पुराने दिन मुझे वापस कर दो, और अगर ये नहीं किया तो मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। श्री भगवान ने कहा कि माँ, मैं जिसका ले लेता हूं मेरी व्यवस्था है कि मैं इसे वापस नहीं कर सकता। भैया कुंती ने कहा, अगर वापस नहीं कर सकते तो तुम जा भी नहीं सकते। श्रीमद् भागवत की कुछ प्रार्थनाएं, कुछ स्तुतियां ऐसी हैं कि जैसा किसी के लिए सोचना भी बड़ा कठिन है। आज तो आपने भैया कुंती की स्तुति सुनी, और एक दिन हम आपको वृत्रासुर की स्तुति सुनाएंगे, जो दैत्य है, लेकिन क्या भाव उसका श्री भगवान के समक्ष है। दुनिया में कौन ऐसा होगा जो भगवान से दुख मांगेगा, जो भगवान से विपत्तियां मांगेगा। श्याम सुंदर पग पग पर हमारे जीवन में विपत्तियों के बादल मंडराते रहे। क्यों? बोले इसलिए कि मुझे इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि जब विपत्तियां होंगी तो कोई होगा नहीं होगा, और प्रायः लोग नहीं होंगे। लोगों को खुद ही पता, लोगों ने खुद ही अपने शब्द बना लिए। जब कभी किसी के जीवन में बड़ा संकट होता है, बड़ी परेशानी होती है, लोग कमरा बंद कर लेते हैं। कोई आए भी बोले प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। हम खुद ही नहीं चाहते कि हम किसी के सामने जाएं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी परिस्थितियों का हरण करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। और तब जब हम कमरा बंद कर लेते हैं तो उस एकांत कक्ष में बड़ा रोने का मन करता है। देखो, जैसे साइंस में रिसर्च होती ना, ऐसे आध्यात्मिक जगत में भी ऋषियों ने रिसर्च की। बोले अब एकांत कमरा बंद करके तुम अब जो रोना चाहते हो वो किसके लिए रोना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारा रोना कोई सुन तो रहा नहीं, मत रो, है ना? कोई सुनता तो है नहीं। अब तुम एकांत में फूट फूट कर भाव विह्वल होकर के रो लेते हो, तो किसके लिए रो रहे हो अब? बोले अब जिसके सामने रो रहे हो, अपने आंसुओं को जिसे दिखा रहे हो, अब वही तुम्हारे पास है, और तुम्हारे इन आंसुओं को वही पहुंचेगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता। और वह तुम्हारे इतना नजदीक है कि तुम्हारी ही अंतरात्मा में, तुम्हारे ही पास, तुम्हारी श्वास, तुम्हारे हृदय की धड़कन बनकर वो धड़क रहा है। श्री भैया कुंती ने कहा, श्याम सुंदर, मेरे जीवन के पुराने दिन वापस कर, तुम्हारी याद में, तुम्हारे विरह में रो लेने का आनंद तुम्हारे दर्शनों से कम नहीं है। बड़ी सुंदर बात कही। अव्यक्त क्षितिज रेखा पर, अव्यक्त क्षितिज रेखा पर तुम रहो निकट जीवन के। अव्यक्त क्षितिज रेखा पर तुम रहो निकट जीवन के, पर तुम्हें ढूंढ पाने को मेरे प्रयत्न हो फीके। सिर्फ इतना हमको रहे कि तुम पास हो कहीं, सिर्फ इतना मुझे भरोसा रहे कि मेरी पुकार तुम सुन रहे हो, बाकी आना मत आना। जहां पुकार ही प्रार्थना बन जाती, यही तो प्रार्थना। और प्रार्थना का क्या मतलब? प्रार्थना कोई श्लोक नहीं है, प्रार्थना कोई बड़े सुंदर सुंदर छंदों में बद्ध की हुए संस्कृत के कोई शब्द नहीं है। प्रार्थना वो है जो दिल की पुकार से उठती है। तो भक्त कहता है कि अव्यक्त क्षितिज रेखा पर तुम रहो निकट जीवन के, तुम्हारे होने का एहसास मुझे होता रहे, आना चाहे कभी मत आना, लेकिन मेरी पुकार का अधिकार तो नहीं छीन लोगे।
हम तेरे तसव्वुर में बेहोश हैं, पागल हैं। ऐसे पागल ही रहने दो। हम तेरे तसव्वुर में बेहोश हैं, पागल हैं, दिखला के कहीं सूरत कुछ होश न ला देना। अगर आंखें बंद कर श्री भगवान की मधुर मंगलमयी छवि का ध्यान हो रहा है तो कोई भक्त नहीं चाहेगा कि